हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से संबंधित 500 प्लस क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना फर्स्ट पॉइंट। दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर है 20 नवंबर को। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर है इसका 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट पॉइंट है डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि चर्चा में रहा परख क्या है। चर्चा में रहा परख क्या है, तो ये छात्रों के आकलन हेतु एक नियामक है। नेक्स्ट पॉइंट है नुआखाई जुहार उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये हजीरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 5G सेवा को कहाँ पर शुरू किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 5G सेवा को कहाँ पर शुरू किया है, नाथ द्वारा राजस्थान में शुरू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई है, तो 1 अक्टूबर 2022 से भारत में जो है 5G सेवा की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी। राइट आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट। ये कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सर्वाइकल कैंसर किससे होता है, तो सर्वाइकल कैंसर जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये जो है दुबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर भारतीय नौसेना के नए पताका का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है। राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है, तो ये जो है एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। नेक्स्ट पॉइंट मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ से शुरू की गई और कब शुरू की गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है सूरतगढ़ राजस्थान में शुरू की गई और इसको कब शुरू किया गया था, 19 फरवरी 2015 को शुरू किया गया था। गरुण एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य होती है, तो ये भारत और फ्रांस की जो वायुसेना है उसके द्वारा ये एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ई समाधान पोर्टल। ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लॉन्च किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत। भारत ने किस देश को पछाड़ कर 5वीं रैंक हासिल की है, तो ब्रिटेन को पछाड़कर। किसको पछाड़कर, ब्रिटेन को पछाड़कर भारत ने 5वीं रैंक हासिल की है। और पहला स्थान किसका है, पहला स्थान इसमें अमेरिका का है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये हेनले लद्दाख में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है कहाँ पर आयोजित किया गया, कतर दोहा में आयोजित किया गया। और इसमें कौन सी बॉल का यूज किया गया, अल रेहला बॉल का यूज किया गया। इसको किस कंपनी ने बनाया, इसको एडिडास कंपनी ने बनाया। फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है और उप विजेता कौन बना है, इन दोनों का जो आंसर है आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार
केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन का। 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इनका आयोजन किया गया गुजरात में। और शुभंकर इसका क्या है? शुभंकर इसका है सावज। और 37वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे कहाँ पर होंगे? ये गोवा में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रधानमंत्री श्री योजना की घोषणा कब हुई थी और घोषणा किसने की थी? तो प्रधानमंत्री जो श्री योजना है इसकी घोषणा 5 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य है स्कूलों में आधारभूत संरचना का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो शक संवत की जो शुरुआत है 78 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। और अगर पूछा जाए कि शक संवत और विक्रम संवत के जो मध्य अंतर है वो कितना है, कितने वर्ष का है? तो ये 135 वर्ष का है। शक संवत और विक्रम संवत जो वर्ष हैं इनके मध्य कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कलिंग नरेश खारवेल से, यानी कि कलिंग राजा खारवेल से इसका संबंध है। अगर हम बात करेंगे उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। और असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम है कामरूप। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन सेकंड से। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यह है चेनाब। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वितस्ता। तो झेलम नदी को वेदों में क्या कहा गया है? झेलम नदी को वेदों में कहा गया है वितस्ता। और चेनाब नदी को वेदों में क्या कहा गया है? अस्किनी। और रावी को क्या कहा गया है? रावी को कहा गया है परुष्णी। ये प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आपसे? प्रश्न पूछा जाएगा कि झेलम नदी का नाम वैदिक काल में क्या था, यानी कि जो झेलम नदी है उसको वैदिक काल में क्या कहा जाता था? वितस्ता कहा जाता था। इसी प्रकार से चेनाब नदी को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? अस्किनी कहा जाता था। रावी नदी को वैदिक काल में क्या कहते थे? परुष्णी कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है किशन गंगा परियोजना और तुलबुल परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं कौन सी नदी पर बनी हुई हैं? झेलम नदी पर। दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना और बगलीहार परियोजना ये कौन सी नदी पर बनी हुई हैं? ये जो है चेनाब नदी पर बनी हुई हैं। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सम्राट अशोक को और किस नाम से जाना जाता है? तो देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि देव नाम प्रियदर्शी किसको कहते हैं? तो देव नाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है शिल्प अधिकारम जो है क्या है? यह एक तमिल साहित्य है। तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। और ये जो शिल्प अधिकारम है इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं इलोंग आदिकल। कौन है? इलोंग आदिकल। तो 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। शिल्प अधिकारम क्या है? यह एक तमिल साहित्य है और तमिल साहित्य को और क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। और शिल्प अधिकारम जो है इसके रचनाकार कौन है? इलोंग आदिकल है। कौन है? इलोंग आदिकल। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये माउंट आबू में स्थित है, यानी कि सिरोही, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? ये उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? ये उड़ीसा में है और इसी को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। और ये जितने भी मंदिर हैं किस शैली में बने हुए हैं? ये नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एलोरा का जो कैलाश मंदिर है कौन से वंश के शासक ने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक ने बनवाया था। और शासक का नाम पूछा जाएगा तो बता देंगे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। रथ मंदिर कौन से वंश के शासक ने बनवाया था? तो पल्लव वंश के शासक ने बनवाया था। कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है और इसको सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कांची का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजावुर यानी कि तमिलनाडु में स्थित है और इसको चोल वंश के शासकों ने बनवाया था। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट अब्दुल रज्जाक ये इससे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा?
प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो अब्दुल रज्जाक है ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये देवराय सेकंड के दरबार में आया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसके समय में भारत आया था, या फिर कह सकते हैं किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। फाहियान, फाहियान एक चीनी यात्री है, ये चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसोंग, हुएनसोंग किसके समय में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका जो यात्रा वृत्तांत है उसको सियोकी के नाम से जाना जाता है। अलबरूनी की बात करेंगे तो ये जो है महमूद गजनवी के समय में भारत आया, और इसकी पुस्तक का नाम क्या है, इसकी पुस्तक का नाम है तहकीक-ए-हिंद। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ से आया था, ये जो है इटली से आया था। कौन से वंश के दौरान आया था, तो ये पांड्य वंश के दौरान आया था, और इसको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो 3 प्रश्न हमको याद रखने हैं। पहला प्रश्न कि मार्को पोलो कहाँ से आया, इटली से आया। किस वंश के दौरान आया था, तो पांड्य वंश के दौरान आया था। तीसरा प्रश्न कि मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसको कहते हैं, तो मार्को पोलो को कहते हैं। इब्न बतूता की बात करेंगे तो ये कहाँ से आया था, ये मोरक्को से आया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, इसकी पुस्तक का नाम रिहला है। और किसके समय में यह भारत आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी किसके समय में आया, ये देवराय फर्स्ट के समय आया था। हॉकिंस की बात करेंगे तो ये जहांगीर के समय में भारत आया था। और टॉमस रो किसके समय में आया था, ये भी जहांगीर के समय में आया था। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है छत्रपति शिवाजी से संबंधित। छत्रपति शिवाजी का जो राज्याभिषेक है ये कब हुआ था, ये 1674 में हुआ था। कहाँ पर, रायगढ़ के किले में। अगर पूछा जाए कि अष्टप्रधान का संबंध किसके दरबार से है, तो अष्टप्रधान का संबंध है छत्रपति शिवाजी के दरबार से। यानी कि जो अष्टप्रधान है किसके दरबार में थे, छत्रपति शिवाजी के दरबार में थे। और उसमें जो प्रधानमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री जो होता था अष्टप्रधान में, उनको क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था। और वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। दबीर या फिर सुमंत किसको कहा जाता था, विदेश मंत्री को कहा जाता था। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ऑपरेशन पोलो कब हुआ था, 1948 में हुआ था। और इसके द्वारा क्या किया गया था, इसके द्वारा जो है हैदराबाद का विलय भारत में कर लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सर्वप्रथम भारत आने वाले यूरोपियन कौन थे, पुर्तगाली थे। 1498 में कौन आया था, कौन सा पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा आया था। और कहाँ पर पहुँचा था, कालीकट तट पर पहुँचा था। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट फोर्ट विलियम जो है ये कहाँ स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। और इसके पहले प्रशासक कौन थे, पहले प्रशासक थे चार्ल्स आयर। कौन थे, चार्ल्स आयर। सेंट जॉर्ज कहाँ है, सेंट जॉर्ज है ये चेन्नई में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था, दिल्ली में किसने किया था, कानपुर में किसने किया था, और झांसी में किसने किया था। ये प्रश्न आपसे सभी पूछे जा सकते हैं। तो 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व है लखनऊ में किसके द्वारा किया गया था, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और अगर पूछा जाए कि आरा बिहार में किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ये किसने कहा था, ये किसके बारे में बात हो रही है कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको वीडी सावरकर ने क्या कहा था, उसको वीडी सावरकर ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है यह भारतीय स्वतंत्रता का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो यह वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। 1857 की जो क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। और इसका प्रतीक क्या है, प्रतीक है रोटी और खिलता हुआ कमल। प्रतीक क्या है, रोटी और खिलता हुआ कमल। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावत्स्की प्लस कर्नल अलकॉट के द्वारा की गई थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। देखो, ब्रह्म समाज पूछेगा तो राजा राम मोहन राय बताएंगे, और भारतीय ब्रह्म समाज पूछा जाएगा तो केशव चंद्र सेन बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि आनंद मठ। आनंद मठ की रचना किसने की है? आनंद मठ की जो रचना है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है। और राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। और ये जो है कहाँ से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गीता रहस्य। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। और केसरी और जो मराठा पत्रिका हैं ये किसकी पत्रिका हैं? बाल गंगाधर तिलक की पत्रिकाएं हैं। अगर पूछा जाए केसरी पत्रिका की भाषा क्या थी, तो केसरी पत्रिका की भाषा थी मराठी, और मराठा पत्रिका जो है इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी अंग्रेजी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? ये दादा भाई नौरोजी की है। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? दयानंद सरस्वती के द्वारा। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? महात्मा ज्योतिबा फुले की है। द इंडियन स्ट्रगल किसकी है? ये सुभाष चंद्र बोस की है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की है। इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। गीतांजलि पुस्तक किसकी है? ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। रेहला पुस्तक किसकी है? ये इब्न बतूता की है। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। और राजतरंगिणी के कौन है? राजतरंगिणी के हो जाएंगे कल्हड़। और इंडिका के कौन है? इंडिका के हो जाएंगे मेगस्थनीज। कल्पसूत्र किसका है? कल्पसूत्र भद्रबाहु का है। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। सी यू की किसका है? ये ह्वेनसोंग का है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है किताब उल हिंद। ये अलबरूनी की है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। मृच्छकटिकम किसकी है? मृच्छकटिकम शूद्रक की है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? ये कौटिल्य ने लिखा है। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी है? ये जयदेव की है। अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल। वृहत संहिता वराह मिहिर की है। सूर्य सिद्धांत किसने दिया? आर्यभट्ट। नील दर्पण किसकी है? दीनबंधु मित्र की। पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी की। नूह सिपीहर किसकी है? अमीर खुसरो की। खजाइन उल फुतूह किसकी है? ये भी अमीर खुसरो की है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा किसकी है? ये कृष्णदेव राय की है। महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। कामसूत्र किसकी है? वात्स्यायन की है। रत्नावली किसकी है? ये हर्षवर्धन की है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पृथ्वीराज रासो। ये किसकी है? ये चंद्रप्रदाय की। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है। विश्व इतिहास की झलक किसकी है? ये जवाहरलाल नेहरू की है। बाइबल का संबंध किस धर्म से है? ईसाई धर्म से है। कुरान का संबंध किस धर्म से है? मुस्लिम से है। जिंदा अवेस्ता का संबंध किस धर्म से है? पारसी से है। और आदि ग्रंथ का संबंध किससे है? आदि ग्रंथ का संबंध है सिख धर्म से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बंदी जीवन। बंदी जीवन किसकी है? यह सचिंद्रनाथ सान्याल की है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज ये किसका है? ये जो है महात्मा गांधी जी की पुस्तकें हैं। गोल्डन थ्रीशोल्ड किसकी रचना है? ये सरोजनी नायडू जी की है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है यूएनएससी से संबंधित। यूएनएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 15 सदस्य होते हैं, और उसमें से 5 सदस्य जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, और 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। वीटो पावर कौन कौन से देशों के पास में है? तो वीटो पावर वाले देश कौन कौन से हैं? इसमें हो जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। बात करेंगे म्यांमार की। राजधानी क्या है? राजधानी इसकी ने पैताव है। पुराना नाम क्या है इसका? पुराना नाम है बर्मा, और तब राजधानी इसकी क्या थी? रंगून थी। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा है क्यात। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लोसर महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? यह लद्दाख में मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाते हैं? ये सिक्किम में मनाया जाता है। तो लोसर है लद्दाख का और लोसांग है सिक्किम का।
विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? देहरादून में हुआ था। और इनका निधन कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु में। और वर्ष 2022 में इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? वीर बाल दिवस जो है ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2022 में यानी कि 26 दिसंबर 2022 को ये पहली बार मनाया गया। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को की स्थापना जो है 1907 को साक्ची में हुई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? झारखंड में है। ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया? सोवियत संघ की सहायता से इसको स्थापित किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और इसको भी सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया। दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और इसको यूनाइटेड किंगडम की सहायता से स्थापित किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और इसको जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। टेबल शुगर किसको कहा जाता है? सुक्रोज को कहते हैं। ब्रेन शुगर किसको कहा जाता है? गैलेक्टोज को कहते हैं। और ब्लड शुगर किसे कहते हैं? ब्लड शुगर जो है ग्लूकोज को कहा जाता है। फ्रूट शुगर किसको कहते हैं? फ्रूट शुगर जो है फ्रक्टोज को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो है बैल प्रतियोगिता होती है, कहाँ पर होती है? ये तमिलनाडु में होती है। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कंबाला की बात करेंगे तो ये इसका संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। ओणम कहाँ का फेस्टिवल है? ये जो है केरल का है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आसियान से संबंधित। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10+1 कर लेंगे, 11 मेंबर। और 11वां कौन सा हो जाएगा? 11वां हो जाएगा तिमोर लेस्ते। इंडिया आसियान संबंध की शुरुआत कब हुई थी? तो इंडिया आसियान संबंध की जो शुरुआत हुई थी 1992 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नर्तक। तो पंडित बिरजू महाराज, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, सितारा देवी और लच्छू महाराज। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? तो उत्तर हो जाएगा कथक से। इसी प्रकार से पूछा जाएगा सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? राइट आंसर हो जाएगा कथक से। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राइट आंसर हो जाएगा कथक से। अगर पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो शास्त्रीय नृत्य हैं 8। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस किस दिन मनाते हैं? पराक्रम दिवस जो है ये 23 जनवरी को मनाते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है 1948 में हुई थी। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रावत भाटा जो परमाणु संयंत्र है ये राजस्थान में है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। और नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क कहाँ है? ये अंडमान एंड निकोबार में है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी अंडमान एंड निकोबार में है। पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये असम में है। देहिंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ है? ये असम में है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? ये हरियाणा में है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ है? दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क और बनेरघट्टा नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये जो है कर्नाटक में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में है।
एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? एराविकुलम नेशनल पार्क जो है ये केरल में है। हेमिश नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में है। और नोक्रेक नेशनल पार्क कहाँ है? नोक्रेक नेशनल पार्क जो है ये मेघालय में है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है? ये राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में है। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है। मुकुर्ती नेशनल पार्क कहाँ है? मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। मधुमलाई नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मन्नार की खाड़ी जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये भी तमिलनाडु में है। मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ है? ये तेलंगाना में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये बिहार में है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो जस्टिस यू ललित हैं। और 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? DY चंद्रचूड़ हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस यू ललित थे। और 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पादांग स्थल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है सुभाष चंद्र बोस से है। और ये कहाँ पर है? ये जो है सिंगापुर में है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 100% लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो अगर पूछा जाए कि उच्च शिक्षण संस्थानों में ऐसा किसने किया है? तो गोवा ने किया है। और प्राथमिक शिक्षण संस्थानों में ऐसा किसने किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पंचामृत योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और अमेरिका के बीच ये होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कृत्रिम भ्रूण को किस देश के द्वारा तैयार किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इजराइल के द्वारा। बढ़े चलो अभियान कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़ हैं। ये झुंझुनू से हैं। और अगर पूछा जाए इन्होंने किनको हराया है? तो मार्गरेट अल्वा को हराकर ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। और ये जो हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी बनी हैं। CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाते हैं। और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। खेला होबे दिवस किस दिन मनाया गया? 16 अगस्त को। कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव वर्तमान समय में कौन है? राजीव गौबा हैं। और विदेश सचिव वर्तमान समय में कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। चौरी चौरा जो घटना है कब हुई थी? 1922 को गोरखपुर में हुई थी। मिशन भूमिपुत्र जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये असम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ताइवान जो है कौन से द्वीप पर स्थित है? ये फॉर्मोसा द्वीप पर स्थित है। केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है इसकी स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है पिच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। काकाडू अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में। रिम पैक एक्सरसाइज का आयोजन हवाई द्वीप पर अमेरिका में किया गया। ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसरो के द्वारा PSLV C52 के द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सिंगापुर के 3 उपग्रहों को इसरो ने कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है? तो PSLV C53 से लॉन्च किया है। भूटान का नैनो सैटेलाइट इसरो ने कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा PSLV C54 से। एरियन 5 रॉकेट से इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो GSAT-24 को लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 यानी कि EOS-02 आज़ादी सेट जो हैं किससे लॉन्च किए गए, तो SSLV से लॉन्च किए गए। मोसी ओ जो तुन्या हैं इस नाम से सोने के सिक्के कौन से देश में चलाए गए, जिम्बाब्वे में। महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का विजेता कौन बना है, राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अल नजाह एक्सरसाइज जो है ये भारत और ओमान के बीच में होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया, बंगलुरु में किया गया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किसने खिताब जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। और कौन सा मेडल जीता है, तो सिल्वर मेडल जीता है। और ये जो चैंपियनशिप है कहाँ पर आयोजित की गई, USA में आयोजित की गई। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किस भारतीय प्रोफेसर को मिला है, कौशिक राजशेखर को। भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है, वरुण है। हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कौन सा है, बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है 22 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय जो ध्वज है इसको कब अपनाया गया था, तो इसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत संविधान सभा के द्वारा कब अपनाए गए, तो 24 जनवरी 1950 को। 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो अजय देवगन और शौर्या को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी हैं, तो द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इनका जन्म स्थान कौन सा है, मयूरभंज है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। और इन्होंने किसको हराकर राष्ट्रपति बनी हैं, तो यशवंत सिन्हा को हराकर ये राष्ट्रपति बनी हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो 8 चीते लाए गए हैं भारत में, ये कहाँ से लाए गए हैं, तो ये नामीबिया से लाए गए। और इनको कौन से नेशनल पार्क में रखा गया, कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में कहाँ पर होंगे, लॉस एंजल्स USA में होंगे। 2024 में कहाँ पर होंगे, 2024 में पेरिस में होंगे। और 2020 में कहाँ हुए थे, तो ये टोक्यो में हुए थे। वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है INS सिंधु ध्वज। INS सिंधु ध्वज क्या है, ये जो है पनडुब्बी है। और इसको डीकमीशन अभी हाल ही में किया गया है, कहाँ से किया गया है, विशाखापत्तनम से। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में INS सिंधु ध्वज को कहाँ पर डीकमीशन किया गया है, तो विशाखापत्तनम में। और ये है क्या, ये जो है एक पनडुब्बी है। AI आधारित डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है कौन से राज्य में शुरू की गई है, उत्तराखंड में शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है। खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा केरल। मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पर हुई है, असम में हुई है। दूनागिरी क्या है, दूनागिरी जो है एक युद्धपोत है। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, PV सिंधु ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन एंड सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो ये हो जाएगी वाराणसी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। प्रश्न पूछा जाएगा कि अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला की। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। और जो यूरो है किसकी मुद्रा है, किस संगठन की मुद्रा है, तो यूरोपियन यूनियन की ये मुद्रा है।
सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसमें 27 है। मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर है। और उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना बनी हुई है? माता टीला परियोजना बनी हुई है। नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? KVIC ने लॉन्च किया है, यानी खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और KVIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की जो रैंकिंग जारी की गई, इसमें ओवरऑल श्रेणी में जो शीर्ष संस्था है वह कौन सी है? तो IIT मद्रास है। 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किसके नेतृत्व में किया गया? IIT मद्रास के नेतृत्व में। स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया? IIT मद्रास के द्वारा। कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट है? राइट आंसर हो जाएगा लेह एयरपोर्ट। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 135 है। और इसको कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, QHPV वैक्सीन विकसित की है, किसने विकसित की है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा ये विकसित की गई है। अब हम बात करेंगे ग्रैंड स्लैम 2022 के विजेताओं की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? और ये 2022 के हैं, ना कि 2023 के। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये एशले बार्टी ने जीता है और ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल ने जीता है, ये स्पेन के रहने वाले हैं। इसी प्रकार से फ्रेंच ओपन 2022 की बात करेंगे तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने। विंबलडन ओपन की बात करेंगे, विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? रेबेकिना ने जीता है, ये कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। US ओपन 2022 की बात करेंगे तो ये किसने जीता है? पुरुष एकल में जीता है कार्लोस अल्कराज ने। और महिला एकल में किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने। तो ये 8 प्रश्न यहाँ से ये प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है? तो अहमदाबाद और केरल को। अर्न विद लर्न योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? त्रिपुरा में। AI इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दिल्ली में किया गया। उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया। गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? गुजरात में। और इसका प्रथम चांसलर किसे बनाया गया? अश्विनी वैष्णव को। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पंचकुला हरियाणा में किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन जो है पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, सिंगलीला नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर। अगर पूछा जाए सिल्वर मेडल इसमें किसने जीता है? तो सिल्वर मेडल जो है इंडिया की क्रिकेट टीम ने जीता है। और गोल्ड मेडल किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने। पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 कौन से हैं? 22 हैं गोल्ड। पहला स्थान कौन सा? पहला स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। और चौथा स्थान किसका है? चौथा स्थान है भारत का। भारत की तरफ से सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो शरद कमल ने जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। और उच्च शिक्षा में अगर पूछा जाए तो उच्च शिक्षा में कौन सा हो जाएगा? गोवा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो OBC में उपवर्गीकरण से ये संबंधित है।
डेरोचो क्या है? डेरोचो जो है एक तूफान का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है शिंजो आबे से संबंधित। शिंजो आबे का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे? ये जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और वर्ष 2021 में इनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और नेताजी पुरस्कार 2022 भी इन्हें दिया गया था। हरियाली फेस्टिवल 2022 कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है? ये राजस्थान के बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? राजस्थान के बांसवाड़ा में। अखिल भारतीय शिक्षा समागम उद्घाटन कहाँ पर किया गया? वाराणसी में किया गया। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो श्रीनगर में किया गया। अनावरण किसने किया? अमित शाह ने। नाम क्या है इसका? स्टैचू ऑफ पीस। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हैं। पार्टी इनकी है कंजर्वेटिव पार्टी। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल किसके द्वारा शुरू की गई? गूगल के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? लिस्बोन में। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में सामान्य राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? उड़ीसा को प्राप्त हुआ है। परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया? CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। नारी को नमन योजना का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। कैपस्टोन अंतरिक्ष यान का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? नासा से है। 5वां वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? मुंबई में आयोजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। टी हब 2.0 का शुभारंभ कहाँ किया गया? हैदराबाद में। रिम पैक 2022 वाली जो एक्सरसाइज है कहाँ पर आयोजित की गई? हवाई द्वीप पर। और ये जो हवाई द्वीप है कहाँ है? अमेरिका में है। भारत की तरफ से इसमें कौन सा INS शामिल हुआ? INS सतपुड़ा शामिल हुआ। और ये किसकी एक्सरसाइज है? नौसेना की एक्सरसाइज है। सिंगापुर का DSEO जो सैटेलाइट है किससे लॉन्च किया गया? PSLV C-53 से लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? इसरो ने। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर है। GST परिषद का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 279A में है। GST परिषद का हेड कौन होता है? तो वित्त मंत्री होते हैं और वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ऑपरेशन संकल्प का संबंध किससे है? नौसेना से है। किससे है? नौसेना से। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 135 है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ पर संचालित की गई है? कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य संचालित की जा रही है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? मैसूर से चेन्नई तक। रजपर्व, नुआखाई और धानु यात्रा ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? ये उड़ीसा में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ पर आयोजित किया गया? ये जो है चीन में आयोजित किया गया था। 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर होगा? ये साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है GSAT-24 क्या है? तो GSAT-24 जो है ये भारत का एक संचार उपग्रह है और इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? कोरू, फ्रांस गुयाना से किया गया है। और इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा एरियन 5 से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। नेक्स्ट पॉइंट है UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि किसको चुना गया है? राइट आंसर है रुचिरा कंबोज को। नेक्स्ट पॉइंट है वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो ये कोयम्बटूर से लेकर शिरडी के बीच चलाई जा रही है। और पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? दिल्ली से वाराणसी तक। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया गया? दिल्ली से किया गया। और इसका शुभारंभ किसने किया है? IRCTC के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? ये बेंगलुरु में किया गया।
नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कतर में किया गया। और 2026 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा? 2026 में इसका आयोजन जो है अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आए उसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।